अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, तो खुश रहें, आबाद रहें अपने घरों में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मेरा व्लॉग थोड़ा-सा पीछे से ही कंटिन्यू कर रही हूँ, जहाँ से मैंने ख़त्म किया था। तो नए साल की आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। तो बेटी आई थी जी बाकू से वापस अपने ट्रिप से, तो वापसी पर आके कुछ दिन मेरे पास रही थी और फिर मुझे साथ ही लेकर आ गई थी खारियाँ कैंट, जहाँ पे उसने अपना घर पूरा सेट करना था। सामान तो ऑलरेडी उसका पहुँच चुका था, लेकिन कुछ चीज़ें जो थीं, वो अभी सेटिंग करने वाली थी। तो हम लोग कुछ चीज़ें यहाँ से सीएससी से ख़रीद कर लेके गए हैं, यहाँ से घर के पूरे जो होता है ग्रॉसरी करके गए हैं, और कुछ चीज़ें हमने और ख़रीदनी थी, तो घर-वर सेट कर रहे हैं सारा इस वक्त। बेडशीट्स और कंफर्टर्स और बर्तन वगैरह किचन के, और जो दूसरी चीज़ें थी उसकी ड्रेसिंग वगैरह की, वो सारी सेट की हैं निकाल कर। और कुछ यहाँ पर भी देखिए, ये है जी गेस्ट रूम। तो यहाँ अभी मेरा सामान पड़ा हुआ है जी, और ये बेड यहाँ पर ही है, तो सेट हो चुका था ऑलरेडी। तो बेडशीट्स वगैरह अच्छी सी करवा ली थी सेट, और उसके बाद खाना वगैरह खाया है। और रात को हम आए थे जी बाहर कुछ और ये जो होते हैं रूम मेट्स, और कुछ जो बर्तन वगैरह जो किचन में हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है रफ़ यूज़ करने के लिए, कुछ बॉक्सेस चाहिए थे दालों वगैरह के लिए। और ये हमने डोर मैट्स लिए हैं, यहाँ से बहुत ही ज़बरदस्त मिल गए थे। यू मार्ट पर भी हम गए, लेकिन वहाँ पर कोई बहुत ही ओवर प्राइसिंग की हुई थी। तो ये इम्तियाज़ मेगा स्टोर से, गुजरात से बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल गई थी यहाँ से। तो उसके बाद जी वापस आके ये सारे हम अब खोल रही हूँ, उसके मैं जितने भी जहेज़ के इसके थे ये बर्तन। तो ये इसमें थे जी कुछ डिनर सेट थे, कुछ ये टी सेट्स थे, कटलरी सेट्स थे। तो ये सब कुछ खोल कर तो हम सेट कर रहे हैं इस वक्त जी इसके जो शोकेस है उसमें। तो जो बर्तनों की अलमारी है, तो उसमें सारी चीज़ें लगा रहे हैं, तो साथ हेल्पर हमारी हेल्प कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जी यहाँ पे काफ़ी हद तक सेट हो चुकी हैं। अभी भी कुछ डिनर सेट अभी नहीं हमने ओपन किए, क्योंकि अभी इतनी ज़रूरत नहीं थी। और ये देखें जी, यहाँ से सफाई वगैरह करवाई है नेक्स्ट डे, सुबह का टाइम है ये। तो माशाल्लाह से अच्छा सा सेट हो गया था इसका बेडरूम। ये देखें, ये इसके जो है इसका बेड था, और ये कंफर्टर इसके साथ बड़े ही कंट्रास्ट में अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से बिछे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जी सेटिंग हो गई थी बेडरूम की भी। और जी उसके बाद ये जी शाम को आ गए थे मेरे हस्बैंड नेक्स्ट डे मुझे लेने के लिए। तो ये उन्होंने इसके लिए बहुत ही अच्छी सी ना कुकिंग करवाई थी, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्वीट डिश थी, और बहुत ही अच्छा सा खाना था। खाना खाने के बाद कुछ देर हम बैठे जी, गपशप लगाई, कुछ चाय वगैरह पी है, और ये एलसीडी भी सेट करवाई है, इसको भी लगवाया आज। और कुछ देर बैठने के बाद जी वापस जा रही हूँ लाहौर अपने घर, क्योंकि बेटी का, छोटी बेटी का मेरा था जी कॉलेज में असेसमेंट्स थी, कुछ उसके पेपर्स थे। तो बस जी उसका कॉलेज था, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ा वापस, वरना बेटी मेरी अभी कुछ और दिन रहने का कह रही थी। और उसके बाद जी नेक्स्ट डे ये मेरी मदर इन लॉ की भी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो हॉस्पिटल एडमिट थी, तो उनका पता करने के लिए आई थी आदत के लिए इधर में। और फिर उसके बाद जी कुछ से सामान जो खारियाँ से नहीं मिला था, गुजरात से भी नहीं अच्छा मिला था, तो यहाँ से कुछ मैं आई हूँ जी इचरा मार्केट। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ जी कुछ बर्तन, कुछ कप्स और तवा वगैरह, फ्राइंग पैन्स, जो रफ़ एंड टफ़ यूज़ करने के लिए किचन में अपनी बेटी के लिए। दोबारा उसको मैंने ये सामान देकर आना था। तो यहाँ से जी ख़रीदारी करने के बाद जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ घर। और जी नेक्स्ट डे थी शादी एक बहुत ही करीबी हमारे अज़ीज़ की, उनके बेटे की। तो मुझे बहुत ही कैजुअल सा, बहुत ही सिंपल सा ड्रेस चाहिए था। पहले मैंने 2-3 ड्रेस ट्राई किए, तो ये मुझे कुछ ये एम्ब्रॉयडरी वाला थोड़ा लाइट सा काम वाला था, ये पहना है मैंने। और जा रहे हैं जी, बहुत ट्रैफिक रास्ते में मिली और बहुत लेट हो गए थे हम। और बिल आखिर हम पहुंच गए थे मार्की में, बहुत बड़ी मार्की थी और बहुत बड़ी इनकी बारात थी। और सबसे पहले उन्होंने जाते ही हमें सूप सर्व किया गरम गरम, और सर्दी भी आज बहुत ज़्यादा थी, और साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त फिंगर फिश थी इनकी, इतनी ज़बरदस्त कि बस इधर ही हमारा बस पेट भर गया था। और इसके बाद खाना भी बहुत बहुत यम्मी था, बहुत ही मज़े का मटन, और बहुत ही अच्छी अच्छी स्वीट डिशेस थी इसमें, तो सब इंजॉय किया हमने। उसके बाद कश्मीरी टी भी बहुत ही, ये जो कश्मीरी चाय ये भी बहुत मज़े की थी, ये भी इंजॉय की, और वापस आए हैं। और लेट नाइट तकरीबन हमें घर आते 12 बज गए थे। और नेक्स्ट डे जी संडे का दिन था, तो मैं गई थी सब्ज़ी मंडी, और साथ पालक, जैसे कि आजकल सीज़न आया हुआ है, अनार और ये हल्दी और इस तरह फ्रूट्स वगैरह लेकर आई थी मैं। तो साथ ही मेरी बेटी आ गई थी दोपहर को। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद कुछ देर रेस्ट किया, और शाम को उसने कुछ सर्दियों के कपड़े ख़रीदने थे, तो हम गए हैं जी इधर पैकेजेस मॉल, यहाँ पे निशात पर, और खाड़ी से कुछ कपड़े लिए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त विंटर की इनकी ना आई हुई थी, बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी।
और बहुत अच्छे स्वेटर्स कोट्स वगैरह। तो यहाँ से उसने शॉपिंग की, थोड़े सूट्स वगैरह लिए सर्दियों के लिए, क्योंकि एकदम से ठंड बहुत बढ़ती जा रही थी। अब खाड़ी से भी बहुत ही प्यारा सूट उसको मिल गया था। तो जी शॉपिंग करने के बाद हम आए हैं जी। फिर देखें जी, मेरी तो आदत है गुजरते गुजरते मैं जब देख लेती हूँ ना कहीं भी क्रॉकरी और बर्तन, वहीं पे रुक जाती है। बस यहाँ से मग्स वगैरह लिए, जग लिया एक मैंने बड़ा ही ज़बरदस्त सा। और उसके बाद घर जा रही हूँ, और घर जाके मैंने लगाया ये साग को तड़का और मक्खन डालकर ये हमने खाया खाना। और ये है जी नेक्स्ट डे। तो आज मैंने बनाई थी दोपहर को आलू गाजरे मटर की सब्ज़ी, और अब मैं बना रही थी पैकेट वाले नेशनल के मसाले के साथ रोस्ट। तो उसके लिए मैंने चिकन को नमक और सिरका लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको उसके पानी खुश्क होने तक अच्छा सा स्टीम कर लिया, और उसके बाद इसको निकाल लिया था बाहर स्टीम करके। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो इसके ऊपर हमने डाल दिया था नेशनल का ये ब्रोस्ट मसाला। तो इसका मिक्सर लगा के इसको फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद मैंने घी को गर्म करके इसमें ऐड कर दिया था इसको, और थोड़ा सा मसाला जो मैंने बचा लिया था बीच में से वो भी इसके ऊपर डाल दिया था। जिस पैन में मैंने चिकन स्टीम किया था उसी में मैंने आलू भी बॉयल कर लिए थे, और उसके बाद इसके अच्छे से वेजीज इस तरह फ्राई कर लिए थे साथ। तो ये चिकन और ब्रोस्ट और फ्राइज़ और साथ आलू गाजर मटर का सालन बनाया था। तो डिनर एंजॉय किया था। और नेक्स्ट डे जी मैं ये गई थी जी नर्सरी, और वहाँ से लाई थी बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले प्लांट्स। तो ये गुलेदा उदी येलो कलर में भी था, ऑरेंज कलर में भी था, बड़े खूबसूरत इसके कलर्स थे। और गुलाब लाई थी वाइट कलर में और रेड कलर में। तो अभी तो गुलाब पता नहीं क्यों थोड़ा सा ड्राई सा होता जा रहा है, शायद ये वेदर ज़्यादा ठंडा है। तो देखें नेक्स्ट क्या इसका हालात होते हैं। तो उसके बाद जी दोपहर को मैंने ये प्लांट सारे सेट किए। उसके बाद अंदर आई हैं, तो आज जी मेरी बेटी की फरमाइश पे बन रही थी जी रेस्टोरेंट स्टाइल ना माश की दाल आमतौर पे हमारे घर में नहीं पकती, लेकिन अपनी बेटी के लिए बना रही थी मैं उसकी फरमाइश पर। तो थोड़ा सा प्याज लिया था, उसको फ्राई कर लिया था, उसमें अदरक लहसुन डाल दिया था, साथ ही नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया और ज़ीरा ऐड कर दिया था। 2-3 टमाटर और 3-4 हरी मिर्चें काट के डाल दी थी, उनको खूब अच्छा सा ग्राइंड कर लिया था। जब तक ये अच्छे से गल जाएंगे तो उनको ग्राइंड कर लिया था, और इसमें डाल दिया था मैंने हाफ कप के करीब दही। तो दही के साथ को खूब भूना, और दूसरी साइड पे मैंने दाल रख दी थी उबलने के लिए। तो 10-15 मिनट में ये अच्छी सी सॉफ्ट हो गई थी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसको नहीं करना, लेकिन ये है कि कच्ची भी ना हो। तो बस साबुत खड़ी खड़ी सी दाल अपने उबाल ली थी मैंने। और इसके बाद जी जैसे मसाला ये भूनकर घी अलग होना शुरू हो गया था, तो दाल को पानी में से निकाल के ना थोड़ा सा पानी रह गया था इसमें नीचे, तो इसमें ऐड कर दिया था नरम हाथों से, और इसको ना थोड़ी देर के लिए मैंने इसके साथ मसाले के साथ पकाया था। और इसके बाद इसमें थोड़ी 3-4 हरी मिर्ची ऐड कर दी थी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था पिसा हुआ, साथ ही कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दी थी, और इसके अंदर थोड़ा सा मक्खन ऐड करें, इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब एक छोटी सी डली मैंने मक्खन की डाल दी थी, हरा धनिया ऐड कर दिया था, और इसको 2-4 मिनट के लिए ना दरमियानी सी मीडियम आंच पे इसको पका लिया था, ताकि मसाला और ये मक्खन वगैरह पिघल के इसमें अच्छा से मिक्स हो जाए। इसके बाद गरम गरम मैंने चपातियाँ बनाई थी, तो ज़बरदस्त हमारा ये दोपहर का लंच तैयार हो गया था। और शाम को जी मेरे आ रहे थे दामाद, तो उनके लिए मैं फिर दोबारा आज बना रही थी ब्रोस्ट, क्योंकि पहले भी मुझे इसका नेशनल का ब्रोस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगा था। साथ बनाई थी जी चिकन की ग्रेवी, और साथ ही मैंने साग बनाया था, मेरी बेटी को बहुत पसंद आया था, तो अपने दामाद के लिए भी मैं बनाकर साथ भेजना था मैंने उनके घर उनके। और साथ स्वीट डिश बनाई थी जी मैंने बड़ी ज़बरदस्त सी सेवइयाँ, और ये साथ ही मेरा भतीजा और भतीजी मुझसे मिलने के लिए आ गए थे, और बहुत ही ज़बरदस्त सा केक लेकर आए थे चॉकलेट वाला। उसके बाद हम सबने प्लान बनाया बच्चों के साथ, तो हम आए थे जॉयलैंड। तो बेटी दामाद और ये सब बच्चों के साथ आ गए जी जॉयलैंड। तो बच्चों ने बहुत बहुत इन्जॉय किया, बहुत खुश हुए, क्योंकि बस सर्दियाँ आ गई हैं, और सर्दियों में बस बच्चों की छुट्टियाँ भी करीब थी, तो वीकेंड था, तो खूब इन्जॉय किया बच्चों ने। उसके बाद घर आए, और चूँकि मैं साथ उनके चली गई थी, तो मुझसे नहीं कुकिंग हो सकी थी, तो मैंने ये चाइनीज़ ऑर्डर करवाया और साथ पिज़्ज़ा। तो ये मेरे भतीजा भतीजी बेटी दामाद सब ने मिलकर ये खूब इन्जॉय किया। और यहीं तक मेरा आज के व्लॉग, फिर मिलेंगे नए नए व्लॉग्स और नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।